नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश कुमार और आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। यह एक ऐसा संगठन है जो हमेशा चर्चा में रहता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में लिखा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। आज विश्व के हर देश एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए खड़े रहते हैं। कई देशों में तानाशाहों का आतंक है तो कई आतंकवादी आए दिन लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इन सबको नियंत्रण में रखने के लिए हर देश अपने स्तर पर तो काम करते ही हैं, साथ ही इनके ऊपर नज़र रहती है दुनिया के सबसे बड़े संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से मशहूर यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जाति, धर्म और देश से ऊपर उठकर पूरे संसार के कल्याण के लिए काम करता है। इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व में शांति स्थापना हेतु एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने विश्व के देशों के बीच दोस्ती एवं सहयोग की स्थापना के लिए एक संगठन का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए राष्ट्र संघ शब्द अपनाया गया। तब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोला जाता था। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया राष्ट्र संघ। ये है फोटो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की और ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। उसके बाद 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने जो राष्ट्र संघ था इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। कब? 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में जो राष्ट्र संघ बोलते थे, इसे ऑफिशियली क्या कहने लगे? इसे ऑफिशियली संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया। यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 26 जून 1945 में 50 देश थे, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 में 51 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। जब 26 जून 1945 में जब ये हस्ताक्षर किए गए थे तब पोलैंड उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 जब हस्ताक्षर किए गए तब पोलैंड उपस्थित था, इसलिए यहाँ पर 51 देश हो गए थे। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो जो संस्थापक सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 51 थी। उसके बाद 1950 के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र कहा जाने लगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसे राष्ट्र संघ से संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाने लगा। वहीं 1950 के बाद से इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? सिर्फ संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। वहीं अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव की तो उनका नाम था ट्रिगवेली। क्या नाम था इनका? ट्रिगवेली, और ये नॉर्वे के थे। अगर हम वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात करें तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और ये पुर्तगाल देश के हैं। तो पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, और वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम सत्र ये कब आयोजित होता है? ये 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर जो भवन है, जो बिल्डिंग है, उसमें आयोजित किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे कर सकते हैं कि महासभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 10 जनवरी 1946 कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें जो इसका चार्टर है, जिसे हम संविधान बोल सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, यानी जो इसका संविधान है, उसमें 19 अध्याय हैं और 11 अनुच्छेद हैं। जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें 19 अध्याय और 11 अनुच्छेद हैं।
संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्थापक सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 51 थी। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी यानी 24 अक्टूबर 1945 में जो सदस्य देश थे कितने थे? 51 थे। अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के किस चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है, तो यह जो है ये अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा किसी भी देश को सदस्यता प्रदान की जाती है। यानी कि अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना चाहता है तो जो अनुच्छेद 4 है उसमें सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा क्या किया जाता है? अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद उस देश को सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और इसका जो नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान। जो इसका नवीनतम देश जो 193वां देश बना था यह कौन सा था? ये था दक्षिणी सूडान। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो अनुच्छेद 4 में लिखा है कि विश्व के वे सभी देश जो शांति प्रिय हैं, संगठन के चार्टर का सम्मान एवं अनुमोदन करते हैं तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ये किस में लिखा है? ये आर्टिकल 4 में लिखा है, अनुच्छेद 4 में लिखा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की तो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज 1947 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो ध्वज है उसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। यानी 1947 में संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। और बात करें ये कैसा है तो यह नीली पृष्ठभूमि पर, यानी जो ये नीली पृष्ठभूमि है इस पर विश्व मानचित्र है। आप जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको विश्व मानचित्र दिख रहा है। ठीक है, और क्या है? जैतून की शाखाओं का हार पहने हैं और ये जैतून की जो पत्तियां हैं इनका हार पहने हैं। तो क्या है संयुक्त राष्ट्र का ध्वज? इसे 1947 में अपनाया गया था आधिकारिक रूप से। और ये कैसा है? ये नीली पृष्ठभूमि पर विश्व मानचित्र जो जैतून की शाखाओं का हार पहने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर भाषाओं की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आधिकारिक भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो जो कार्यकारी भाषाएं यानी जो कुछ काम होता है, कार्य होता है, उसमें जो यूज की जाती हैं वो कौन सी हैं? फ्रेंच हैं और अंग्रेजी है। वहीं अगर कुल आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 6 है। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। चीनी यानी मैंड्रिन। ठीक है, मैंड्रिन। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अरबी। अगर हम बात करें कि जो खर्चा, जो संयुक्त राष्ट्र का जो खर्चा आता है वो कौन उठाता है, कौन सा देश उठाता है, तो जो भी सदस्य देश हैं, जो भी इस संगठन के यानी कि जो 193 सदस्य देश हैं, जो 193 सदस्य देश हैं यही इस संगठन का खर्चा उठाते हैं। क्या करते हैं? यानी कि कोई भी एक देश इस संगठन को मैक्सिमम 25% दे सकता है। जैसे मान लीजिए इसका बजट है 100%, तो कोई भी देश इस संगठन को मैक्सिमम 25% दे सकता है और न्यूनतम 0.01% प्रतिशत दे सकता है। ठीक है, इससे कम नहीं होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसका जो बजट होता है ये 2 वर्षीय होता है और महासभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है यह 2 वर्षीय होता है और महासभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें तो आर्टिकल 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। यानी कि जो आर्टिकल 7 में के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। वहीं अगर जो बाकी सदस्य यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय, ये सभी न्यूयॉर्क में स्थित हैं। हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।